आखिरी टॉपिक है इंटरफेरेंस का। न्यूटन रिंग की क्या एप्लीकेशन है, मतलब हम न्यूटन रिंग का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि हमें जैसे न्यूटन रिंग बना दी तो न्यूटन रिंग का डायमीटर हम नाप लेते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल में यही तो प्रयोग करते हैं कि हम न्यूटन रिंग का डायमीटर नापते हैं न्यूटन रिंग को बनाकर। तो न्यूटन रिंग तो कोहेरेंट बीम से बनेगी, कोहेरेंट बीम के लिए मोनोक्रोमेटिक चाहिए, मोनोक्रोमेटिक हमारे लैब में होती है। सोडियम लैम्प, मरकरी लैम्प, ये सब मोनोक्रोमेटिक है। स्लिट लगा के हम जो है कोहेरेंट बीम में कन्वर्ट करते हैं इसको, और कोहेरेंट बीम से हम जो है न्यूटन रिंग्स जो है वो बना लेते हैं। तो एक्चुअल में इन रिंग के डायमीटर को नाप के हमें क्या हासिल होता है, तो ये तीन चीजें आप नोट कर लीजिए कि by measuring the diameter of the Newton's ring we can measure number one the wavelength of the incident monochromatic beam। ठीक है, जो भी बीम मोनोक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ को हम नाप सकते हैं। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। जो भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस मैं अपने प्रयोग में यूज कर रहा हूँ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं नाप सकता हूँ रिंग के डायमीटर को जानकर। तीसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट। कोई भी फिल्म अननोन कोई लिक्विड दे दिया आपको और ये जाना चाह रहा है वो आदमी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना है, तो आप जो है उस लिक्विड फिल्म को प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में डाल दो। ठीक है, और उससे रिंग प्राप्त करो। वो रिंग आपको रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट मिलेंगी, कोई बात नहीं, ब्राइट रिंग मिल गई कोई बात नहीं। ब्राइट रिंग का डायमीटर नोट करो, डायमीटर नोट करके फॉर्मूला लगाओ 2n-1 लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक, उस फॉर्मूले से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो और म्यू जो है उस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इस प्रकार से आप किसी भी लिक्विड फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हो। तो ये फायदा होता है न्यूटन रिंग के डायमीटर को जानकर। कोई भी वेवलेंथ आपको दे दी जाएगी, जैसे सोडियम लैंप दे दिया कि बताओ भाई सोडियम लैंप की ये एक मोनोक्रोमेटिक बीम है, इसकी वेवलेंथ ज्ञात करो कितनी होगी। तो आप उस सोडियम लैंप को यूज करो एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। वही जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स आएगी, एयर वेज शेप्ड एयर फिल्म पे गिरेगी, वेज शेप्ड एयर फिल्म से दो कोहेरेंट बीम जनरेट होंगी, उन दो कोहेरेंट बीम में सुपर इम्पोजिशन होगा और एक इंटरफेरेंस पैटर्न रिंग के रूप में फिल्म पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जब ये हो जाए तो उस रिंग का डायमीटर नापो और उस रिंग का डायमीटर नापकर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो बीम आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी कि सोडियम लैंप लिया था उसकी क्या वेवलेंथ थी। ये काम आप प्रैक्टिकल में करते हो। ठीक है, तो इस तरह डायमीटर से आप किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ को निकाल सकते हो। तीसरा है कि अगर मान लो मैं कोई लेंस तुम्हें दे दूं और कहूं कि भाई ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करो, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे लैम्डा मालूम होनी चाहिए। लैम्डा मैं उसमें बताऊंगा जब आर निकलवाऊंगा, और अगर मैं तुमसे लैम्डा निकलवाऊंगा तो आर बताऊंगा कि आर कितना है। दोनों में से एक चीज मालूम होनी चाहिए। मान लो लैम्डा पता है तुम्हें, तो ठीक है, आपने सेम प्रयोग किया और आपने डायमीटर के फॉर्मूला निकाला, डार्क रिंग बनी, √4n लैम्डा आर अपॉन म्यू में लगा दिया डायमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, किसी एक रिंग का। ठीक, तो आपने जो भी ये निकाला उससे आपने जो है निकाल लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी एक रिंग का क्या के लिए क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं वेवलेंथ निकालता हूं तो जैसे कि कई सारी रिंग बन रही है, तो मान लो तुमने nth रिंग nth डार्क रिंग के लिए ये वाला सूत्र लगाया, सपोज √4, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक, ये आपने फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले से तुम आर तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से तुम लैम्डा को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, अब कहोगे कि क्यों जी, ये तो सूत्र है, इसमें क्या दिक्कत है लैम्डा को ज्ञात करने में। लैम्डा को तुम इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें रिंग कोई एक नहीं बन रही है, इसमें रिंग तो 20-25 बहुत सारी बन रही है। तो लैम्डा तो एवरेज वेवलेंथ है ना, समझ रहे हैं बात को। तो अगर एक रिंग के लिए निकालोगे तो ये कैसे पुष्टि करोगे कि ये लैम्डा दूसरी रिंग के लिए भी आएगी, ये पुष्टि नहीं कर सकते ना आप। तो ऐसे केस में क्या होता है, कम से कम आपके पास
दो रिंगों के डायमीटर होने चाहिए। मान लीजिए कि एक रिंग, एक 10वीं रिंग का डायमीटर आपने निकाला, ठीक है, एक आपने छठी रिंग का डायमीटर निकाला, ठीक। तो इन दोनों रिंग की डायमीटर का जो डिफरेंस होता है वो हो गया 10 - 6, ठीक। ये डिफरेंस हो गया 4, ठीक। इस 4 को हम किसी नंबर से डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं p, ठीक है। तो जब वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ इस सूत्र से निकाली जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन प्लस ई माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन डिवाइडेड बाई 4 पी आर। इससे निकाला जाएगा भाई। तो मैं डी स्क्वायर 10 करूंगा, डी स्क्वायर 6 करूंगा, डी स्क्वायर 10 माइनस डी स्क्वायर 6 को डी स्क्वायर 10 माइनस डी स्क्वायर 6 करूंगा, दोनों का स्क्वायर करके डायमीटर का डिफरेंस लूंगा और उसे 4 पी आर से डिवाइड करूंगा। 4 इंटू आर, सपोज आर 150 सेंटीमीटर है तो उसे 1.5 मीटर में बनाऊंगा और इस फॉर्मूले से लैम्डा निकालूंगा। लैम्डा कभी भी एक रिंग के डायमीटर से नहीं निकलती है, इस बात को ध्यान रख लेना। आर निकल सकता है, म्यू भी निकल सकता है, ठीक है, ये भी निकल सकता है म्यू, आर भी निकल सकता है, लेकिन लैम्डा नहीं निकल सकती। क्योंकि लैम्डा जो है वो इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि रिंग्स बहुत सारी हैं। तो आपको कैसे पता कि जिस रिंग को आपने लिया है वही एक्चुअल लैम्डा देगा आपको? तो ये तो एवरेज की बात होगी ना फिर तो एवरेज के लिए आपको कम से कम कोई 2 रिंग चाहिए, ठीक। उनके बीच का गैप जो है वो पी कहलाता है, ठीक। और उस पी को हम यहाँ रखते हैं फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह इस फॉर्मूले से निकलेगा लैम्डा डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 पी आर। तो लैम्डा के लिए ये भी एक एमसीक्यू है। लैम्डा के लिए थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। लैम्डा कभी भी किसी भी वेवलेंथ का एक रिंग के डायमीटर को ज्ञात कर देने से नहीं निकलता है। उसके लिए हमें हर रिंग के डायमीटर को निकालना पड़ता है, समझ रहे हैं? जब मैं लैब में प्रैक्टिकल कराता था तो पी को अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 14वीं रिंग का 10वीं रिंग से घटवाता हूँ, 12वीं रिंग का छठी रिंग से 12वीं रिंग का 8वीं रिंग से घटवाता हूँ, 10वीं रिंग का छठी रिंग से घटवाता हूँ, 8वीं रिंग का चौथी रिंग से घटवाता हूँ, छठी रिंग का दूसरी रिंग से घटवाता हूँ। यानी कि गैप हमेशा 4 का रखता हूँ, तो पी रहेगा 4। 14वीं 10वीं, 12वीं 8वीं, 10वीं छठी, 8वीं चौथी, छठी दूसरी, रखा 4 का ही गैप, ठीक। उन पांचों वैल्यू का एवरेज लूंगा यही करके, डी स्क्वायर 12 माइनस डी स्क्वायर 8, डी स्क्वायर 10 माइनस डी स्क्वायर 6, डी स्क्वायर 8 माइनस डी स्क्वायर 4, डी स्क्वायर 6 माइनस डी स्क्वायर 2। जो ये रीडिंग आ गई पांचों, इनका मीन लूंगा। ये मीन यहाँ रखा जाएगा फॉर्मूले में ऊपर न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाई 4 × 4 × 1.5। वो मेरा लैम्डा आता है सोडियम लाइट का कितना। ऐसे निकलता है प्रैक्टिकल में, मतलब हर रिंग में आपको 4 का अंतर लेके चलना होता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल कोई आ जाता है तो बेटे कभी भी न्यूमेरिकल में लैम्डा को डायरेक्टली सूत्र से मत निकालना। लैम्डा कभी सूत्र से डायरेक्ट नहीं निकलता है, अदरवाइज आप गलत है। आर निकल सकता है, म्यू निकल सकता है, लैम्डा के लिए आपको 2 रिंग चाहिए होंगी। दोनों रिंग के डायमीटर का स्क्वायर करो, उन्हें माइनस करो, जो उनका गैप है उसे नीचे रखो, गैप मान लो ले लो पी, और आर तुम्हें न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। इस सूत्र से लैम्डा निकलता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हो आप गया सर।